पैसे से हम लड़का खरीद सकते हैं, लेकिन मीता की खुशी और सुख नहीं। पति खरीद सकते हैं उसके लिए, लेकिन पति का प्यार नहीं। अगर शादी होगी मीता की तो सच्चाई को बिना छुपाए होगी। मैं समझ रहा हूं चाचा जी, मगर ये मुश्किल है। अगर मुश्किल ना होता तो मैं तुमसे कहता। मैं जानता हूं राजेश कि सिर्फ तुम इस काम को कर सकते हो। डॉक्टर साहब देखिए तो हमने ये घर बना लिया है। वेरी गुड, देखा ना, ब्यूटीफुल। जरा ये यहाँ लगा देने से ठीक हो जाएगा, है ना? That's it. ठीक है ना? अच्छा जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें मेरे लिए भी यही काम करना है। मैं भी तुम्हारे पास एक टूटा हुआ घर, एक उदास जिंदगी लेकर आया हूं। तुम्हें उसे ठीक करना है, संवारना है। हेलो मीता, मैं राजेश बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ, इसी वक्त, अभी मिलना है। बोलो कहाँ मिलते हो? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे शादी करने से इनकार क्यों होगा? हर लड़की चाहती है कि उसका घर हो, पति हो, उसे प्यार मिले, उसकी भी जिंदगी की कोई मानी हो। ठीक है, लेकिन तुमने चाचा जी को भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? वैसे तो ये बड़ी खुशी की बात है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो, और इस बारे में तुम्हारे मन में कोई उलझन भी नहीं है। कोई मुझ पे दया करके मुझे चरित्रहीन और अपराधी समझकर मुझसे शादी करना चाहेगा तो ऐसी शादी मैं नहीं करूंगी। किसी का एहसान या कृपा नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं। मैं एक भरपूर और सुखी जीवन जीना चाहती हूँ राजेश। शादी मैं तभी करूंगी जब वो लड़का मुझे पसंद हो, और वो भी मुझे इन हालात और इस होने वाले बच्चे के बावजूद पसंद करे। सुनो राजेश। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? हमारा पेशेंट कैसा है? तभी उसने बहुत इंप्रूव किया है सर, लेकिन डर है कहीं फिर रिलैप्स ना हो जाए। देखो राजेश, जब तक रवि को प्यार या अपनापन नहीं मिलेगा, ये खतरा हमेशा बना रहेगा। उसे इमोशनल सिक्योरिटी की जरूरत है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर। ये बहुत खुशी की बात है कि वो तुम पर विश्वास करता है और तुम्हें अपना समझता है, लेकिन तुम सारी जिंदगी तो उसके साथ नहीं रह सकते ना। किसी का सहारा चाहिए, लेकिन प्यार के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। जी हाँ, मैं समझ रहा हूं सर। थैंक यू, बाय बाय। मुझ पे तरस खा रहे हो? मीता, मुझे गलत मत समझो। तो फिर एक ऐसे आदमी से मेरी शादी करवाना चाहते हो जिसे रह रह के दिमागी दौरे पड़ते? देखो मीता, रवि अब पागल नहीं रहा। वो एक अच्छा लड़का है, आईने की तरह साफ भोला। उसे अपनापन चाहिए, घर चाहिए, प्यार चाहिए। मीता, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों का अकेलापन दूर हो जाए। हाँ, लेकिन इस एक हादसे को मैं कैसे? मीता, अब इस कहानी को तुम्हें खत्म करना होगा और एक नई जिंदगी जीने के लिए एक नया कदम उठाना होगा। मैं जानता हूं ये हादसा भूलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। लेकिन मीता, इसे भूलना तो होगा ना। और देखो, मैं रवि के साथ तुम्हें बांध नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हें रवि सौंप रहा हूं। राजेश, एक बात पूछूं? पूछो। तुम एक डॉक्टर हो, कहीं तुम मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे ना? मीता, तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक मैं हूं, और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो रवि से मिलने के बाद ही फैसला करो। मिलोगी रवि से?
ठीक है, मैं उससे मिल लूंगी। नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा। राजेश, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उससे शादी कर लूं? उस रईसजादी से, पेट वाली रईसजादी से जिसने पता नहीं कितनों के साथ इश्क लड़ाया हो? और आज सती सावित्री बनने के लिए एक आदत पति चाहिए, सील लेबल ठप्पा लगाने के लिए? तुम बात को गलत समझ रहे हो रवि। माना यार हम पागल हैं। लगता है मेरे समझाने में कहीं गलती हो गई है। इंजेक्शन लगा प्यारे, इंजेक्शन। मगर आगे ऐसी दिल दुखाने वाली बात मत करना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रवि? काश तुम उसकी सच्चाई को समझ सकते। मीता बहुत अच्छी लड़की है। लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन यार मुझे शादी करनी ही नहीं। क्यों अपना दिमागी चक्कर लेकर मैं किसी और की जिंदगी परेशान करूं? क्या जिंदगी भर कुंवारे रहोगे? शादी भी करूं तो क्या उससे? प्लीज मीता के बारे में ऐसा वैसा कमेंट मत करना। ठीक है, उससे गलती हो गई, किससे नहीं होती जिंदगी में गलती, लेकिन वो एक लड़की है ना, इसलिए तुम चाहोगे, सारा समाज चाहेगा कि वो आत्महत्या कर ले। ऐसा कब कहा मैंने? रवि, अक्सर लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं अपनी शर्म छुपाने के लिए। अगर उस वक्त एक लड़का हिम्मत करके उसका हाथ थाम ले तो एक जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। और वो लड़का मैं? हाँ, तुम। राजेश, एक बात पूछूं? तुम्हें मीता में क्या इंटरेस्ट है? ठीक सवाल पूछा तुमने। आज मैं जो कुछ भी हूं, मीता के परिवार की बदौलत हूं। एक अनाथ बच्चे को लगातार मदद करके इस काबिल बनाया उन्होंने। रवि, मीता के परिवार को सुखी देखने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तो एक दोस्त से गुजारिश की थी कि वो मीता को अपना ले। राजेश, अगर मैंने कोई कड़वी बात कह दी हो तो मुझे माफ कर देना। जहां तक शादी का सवाल है, आई एम सॉरी। भाई साहब जी, तिवारी जी के घर ये भीड़ कैसे? आज सुबह तिवारी जी के लड़के ने आत्महत्या कर ली। वो मां बनने वाली थी, रघुवंशी भाग गया। अगर इसे अपना लेता तो एक साथ दो दो मौत तो ना होती, माँ और बच्चे की। अगर इसे अपना लेता तो एक साथ दो दो मौत तो ना होती, माँ और बच्चे की। लेकिन वो एक लड़की है ना, इसलिए तुम चाहोगे, सारा समाज चाहेगा कि वो आत्महत्या कर ले। अगर इसे अपना लेता तो एक साथ दो दो मौत तो ना होती, माँ और बच्चे की। लेकिन वो एक लड़की है ना, इसलिए तुम चाहोगे, सारा समाज चाहेगा कि वो आत्महत्या कर ले। दो दो मौत तो ना होती, माँ और बच्चे की, माँ और बच्चे की। लेकिन वो एक लड़की है ना, इसलिए तुम चाहोगे, सारा समाज चाहेगा कि वो आत्महत्या कर ले। दो दो मौत तो ना होती। तुम चाहोगे, सारा समाज चाहेगा कि वो आत्महत्या कर ले। मीता जी यही रहती हैं क्या? मैं ही मीता हूँ, कहिए। डॉक्टर राजेश को आप जानती हैं? वो हमारे अच्छे दोस्तों में से एक है। डॉक्टर राजेश ने आपसे कभी रवि का जिक्र किया है? नाम तो सुना है, लेकिन मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं ही रवि। अच्छा अच्छा, आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, बैठिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इसमें अचंभे की क्या बात है?
अब जानती हैं, राजेश साहब की बड़ी फील्डिंग करता रहा। कहता था आप ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन उसने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि आप इतनी सुंदर हैं। मैं इतना सब कुछ कह गया और आप चुप हैं। लगता है आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। सब जानता हूं। आप पैदा कहाँ हुई थी, कब हुई थी, आपका परिवार। बात यह है कि हम दोनों की शादी होने वाली है ना? देखिए आप फैसला इतनी जल्दी मत कीजिए। मैं जानता हूं तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो, और उस होने वाले बच्चे को मैं अपना नाम देना चाहता हूं। मां कहां है? नीचे। माता जी, मेरा नाम रवि कुमार है। राजेश ने शायद आपसे मेरा जिक्र किया होगा। ओह हाँ हाँ। अभी अभी मैंने मीता से शादी की बात की है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जीते रहो। अच्छा जी। लड़का बहुत अच्छा है। आखिर राजेश की पसंद है ना? ये क्या? मैंने कहा था ना कि इन आंखों में मैं आंसू कभी नहीं देखना चाहता। आज वो रात है जिसका हर दुल्हन को हमेशा इंतजार होता है। दुल्हन की आंखों में आंसू। काश मैं भी दुल्हन की तरह पवित्र होती। तुम पवित्र हो मीता। पवित्रता, आत्मा किसी भूल, किसी दुर्घटना से नष्ट नहीं होते। मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, मुझे उस बच्चे का पिता भी बनना है जो आने वाले कल को चुनौती देगा। मानती हूं ना? हाँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा सकती हूँ, मगर ये शरीर जो ऐसा नहीं कहते, और कभी ऐसा सोचना भी नहीं। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूं। मेरी एक बात मानोगी? अब हम अपनी सुहागरात बच्चे के जन्म के 1 साल बाद उसकी वर्षगांठ कर मनाएंगे। ठीक है? तुम्हारे मन का बोझ बहुत कुछ हल्का हो जाएगा, और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि मेरा प्यार तुम्हारे अतीत पर विजय पा लेगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा मीता। क्या लिख रहे हो? होने वाले बॉस के लिए पहला प्रेम पत्र। मेरा मतलब है नौकरी का एप्लीकेशन। नौकरी करोगे? नौकरी नहीं करूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, और आने वाले मेहमान की परवरिश कैसे होगी? कहाँ अप्लाई कर रहे हो? मैं चलूं?
क्या आप बता सकते हैं कि डायरेक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? मेरे साथ आइए। उस तरफ। थैंक यू। Sir, this is an application for the post of assistant marketing manager. स्कूल, कॉलेज और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मेरा नाम हमेशा मेरिट लिस्ट में रहा है। अच्छा चाचा जी आप? हाँ। अब तुम्हें दरखास्तें देनी नहीं है बेटे, यहां बैठ के दूसरों की दरखास्तें मंजूर करनी है। मुझे? मैं? हाँ, अब आज से ये कुर्सी तुम्हारी है। यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अच्छा। आज से सारा काम तुम देखोगे। जब से भाई साहब नहीं रहे तब से ये सारा काम मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। सोच रहा था कि जल्दी से इस कुर्सी का कोई हकदार आ जाए तो मुझे छुट्टी मिलेगी। आओ बैठ जाओ। लेकिन चाचा जी। अरे बैठो भाई, इट्स एन ऑर्डर। बैठ जाओ बैठ जाओ। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन चाचा जी मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अरे सब समझ जाओगे बेटा, आखिर इंसान ही ये काम करते हैं ना। भाई साहब का कहना था कि अगर इंसान में लगन हो तो अनुभव उसे सब कुछ बहुत जल्द ही सिखा देता है। विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ बोलिए ना, खामोश क्यों है? सच मानिए मैं बहुत प्यार करने लगी हूं आपसे। कुछ तो बोलिए। ऐसे कब तक देखते रहेंगे मेरी तरफ? जिंदगी भर थक जाएंगी आंखें। नहीं थकेंगी मीता। लगता है जन्म जन्म का साथ है तुमसे। तुमसे दूर रहने का जी नहीं चाहता। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में एक साथ सारी खुशियां आ गई हैं। अपना बनाकर इतना मान, इतना प्यार दे रहे हो और मैं। उफ़ो, उस बात को भूल जाओ मीता। जस्ट फॉरगेट इट। ये क्या? हमारे घर एक नन्हा राजकुमार आने वाला है। ये उसके ताजपोशी का सामान। बदली नहीं अभी तक? कैसे, ठीक हो रहा है ना? अगर तुम अपने कोमल हाथों से रोज मेरा बैंडेज बदलती रहोगी तो मैं यही चाहूंगा कि मेरा घाव कभी ठीक ना हो। अरे हमने इतनी आशिकों वाली बात कह दी और तुमों की दादी नहीं दे रही हो। ये हुई ना कोई बात। हाय मीता, आज दिन भर क्या किया? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ती रही। अरे तुमने अभी तक जूस नहीं पिया? मन नहीं हो रहा, रहने दो। थोड़ा सा ले दो। पता नहीं तबीयत घबरा रही है, रहने दो प्लीज। Are you sure? रवि आप ऐसा करो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। Okay. अभी। I think you're not in good shape. धीरे। दर्द भी बढ़ गया। घबराओ मत।
मीता, ये बदमाश हम दोनों के बीच से हट नहीं सकता। क्यों? जब तक ये छोटा है ना, तब तक तो बीच में ही रहेगा। विलन की तरह। ए, नाराज हो गए? नहीं तो। तुमने ही तो कहा था हमारी सुहागरात बच्चे के पहले जन्मदिन पर होगी। जन्मदिन में एक ही बुराई मीता, साला पूरा 1 साल के बाद आता है। हाँ, मगर हम जिस जन्मदिन का इंतजार कर रहे हैं वो एक बार आएगा और फिर हर रोज। अरे बस चुप कर जाओ ना। क्या हो गया? किसने मारा हमारे बेटे को? बस ये देखो, ये देखो, देख कैसे। भूख लगी आपको? अच्छा दूध लेके आती। 1 मिनट बस। आओ मेरे टीटू बाबा आओ। तुम्हारी मम्मी बहुत खराब है, हम दोनों की उससे कट्टी। ये लो जी, दूध आ गया। ये लो। अरे ये क्या तरीका है बाथरूम से निकलने का? खामोश, हम तुम्हारे लिए नहीं आए, हम तो हमारे टीटू बाबा के लिए आए हैं। चलो कान पकड़कर हमारे टीटू बाबा से माफी मांगो। आओ। अच्छा बाबा, माफ कर दो। माफ किया मम्मी को? हाँ। दुदू दुदू। रवि इधर आओ, ऊपर बाद में जाना। हाँ जीते रहो बेटे, खूब तरक्की करो, मुझसे भी ज्यादा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, बात ये है रवि कि ये 50,000 रुपए अपने अकाउंट में रख लो। बाबूजी मेरे पास तो कोई अकाउंट है नहीं, और फिर ये रुपए, बात मेरे समझ में नहीं आई। अरे अकाउंट नहीं है तो खोल लो, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई तुम हमारे दामाद हो, तुम्हारा अपना अकाउंट होना चाहिए। ये लो। लेकिन बाबूजी मैं। ले लो बेटे, ले लो। हाँ, अब आप उस रास्ते से ऊपर जा सकते हैं। हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा लड़का मिला। हाँ, बहुत काम करता है। अरे ये क्या बदतमीजी है? मैं किसी गैर लड़की को थोड़ी छेड़ रहा हूँ, तुम तो मेरी सर्टिफिकेट वाली पत्नी हो। अच्छा बाबा, लेकिन कोई आ गया तो? ये क्या है? आफत चाचा जी ने सौंपी है। आफत? 50,000 रुपए उन्होंने कहा कि अपने अकाउंट में जमा कर लेना। तो कर लो। इन्हें तुम अपने अकाउंट में क्यों नहीं रख लेती? ये हम दोनों के बीच मेरा तुम्हारा अकाउंट क्या होता है? हम दोनों एक ही तो हैं, सब कुछ तो एक है। अच्छा बाबा, हम एक हैं बस। अच्छा मीता, उस अकाउंट का क्या हिसाब है? कौन सा? कितने दिन रह गए हमारे, मेरा मतलब है टीटू के बर्थडे में? 1, 2, 3, 8 दिन है ना? टीटू आ गया। ये बात है। हाँ रवि, कार्ड हो गए सारे? नियरली। अच्छा मैं भी देखती हूँ। लेट्स सी। डॉक्टर सिन्हा और राजेश का कार्ड। ओ माय गॉड, सॉरी। दिल के इतने करीब है ना, शायद इसलिए भूल गया। उससे मत भूलना, हंगामा खड़ा कर देगा। बोलेगा शादी हुई और मीता भूल गई। लो भाई, उसके लिए एक स्पेशल कार्ड। देगा कौन? मुझे जाना पड़ेगा।
क्या बात है, पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। क्या बात है? अरे सोनिया, ऐसे देख रही जैसे हमें पहचानती ही नहीं। हाँ, लगता है एक थप्पड़ से अकल ठिकाने नहीं आई। बिल्कुल आ गई भाई, तभी से तो तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं मैं। देखो मिस्टर, बहुत हो चुका। अबे चैं चैं बहुत कर रहा है। कौन है बे? पागलों का डॉक्टर है ये। अच्छा, तो ये वो है जिसने एक पागल को मीता के गले में बांध दिया है? राजेश प्लीज। आजा मुन्ने, आजा। आ बदान पुलिस। तुम्हें तो मैं फिर निपट लूंगा। ठीक है। गुड बाय स्वीटी। बाय बाय लव। कौन था वो? मेरी क्लास में पढ़ता था, एक बार मुझसे मार खा चुका है। चलो मुझे घर छोड़ो। जनाब, हो गए पूरे 1 साल के। थैंक यू। पहले नहीं हो सकते थे? पूरा 1 युग लगा दिया 1 साल का होने में। हंसो मत यार, तुम्हें कुछ मालूम भी है एक एक पल किस तरह कटा है? बस तुम तो हंस देते हो। अरे तुम तो हंसते खेलते बड़े हो गए हो, यहाँ तो। क्या गप्पे लड़ा रहे हो? 1 साल का होने पर इन्हें धन्यवाद दे रहा हूं, तुम भी इन्हें धन्यवाद दो। काय का धन्यवाद? बेचैनी से दिन गिने हम और धन्यवाद इनको। ये पैकेट में क्या है? तुम ही देख लो। हाथ कट गया? डॉक्टर बुलाया क्या? नहीं? अच्छा ऐसा करो, एम्बुलेंस को फौरन बुलाओ, मैं अभी आता हूं। हाँ हेलो, चाचा जी को भी फोन करो, मैं भी आता हूं। क्या हुआ? फैक्ट्री में मजदूर का हाथ कट गया, मैं अभी आता हूं। सुनो, जल्दी आना। गली गली में शोर है, मैनेजमेंट चोर है। गली गली में शोर है, मैनेजमेंट चोर है। हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गली गली में शोर है, मैनेजमेंट चोर है। हॉस्पिटल ले जाके इसका बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराओ, पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना। बड़े बाबू, उसका हाथ कैसे कटा? जी वो साहब, अपुन को आपसे कुछ बात करनी है। कौन है ये? अपुन साहब उस बदनसीब का छोटा भाई है जिसका एक हाथ आपकी फैक्ट्री की उस मशीन को भेंट चढ़ गया और उन्हीं हाथों से आपकी तिजोरी में अक्सर नोटों की गड्डियां जमा होती रहती थी और वही हाथ आपकी फैक्ट्री के भेंट चढ़ गया। उस समय क्यों बात कर रहे हो? बड़े बाबू, उस हाथ की कीमत 500 रुपए दे रहे हैं। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 2000 तो होने ही चाहिए। तुम बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो 5000 रुपए मांगता। ये लो। कंपनी इतने पैसे दे नहीं पाएगी। ये पैसे मैं अपने पास से दे रहा हूं। जी शुक्रिया। मैं अंदर आ सकता हूं?
आप ही हैं उस कंपनी के एजेंट? हेलो। इस फाइल को वापस कैबिनेट में रख दो। सुना है आपके यहाँ किसी मजदूर ने अपनी बेवकूफी से हाथ कटवा लिया? उसकी बेवकूफी से नहीं, बल्कि तुम्हारी लापरवाही से। इस अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि जब तक मशीन ठीक तरह से नहीं चलेगी, कंपनी का एजेंट वहीं रहेगा। और तुम वहां नहीं थे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरे एक मजदूर की जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं नाराज नहीं हूं। मजदूरों के तो हाथ पैर कटते ही रहते हैं। इससे बड़े आदमियों को अपना मिजाज खराब नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हो गया। What do you mean, जो कुछ भी हो गया? मैं तुम पर गैर जिम्मेदारी का चार्ज लगाकर तुम्हें तुम्हारी कंपनी से निकलवा दूंगा। Understand? मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप मुझसे तुम कहकर बातें कर रहे हैं। Shut up! तुम जैसे बेवकूफ इंसान को आप कहकर मैं अपनी तौहीन नहीं करना चाहता। तुम जा सकते हो। देखिए मिस्टर करोड़पति साहब, जिस कुर्सी पर बैठकर आप अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, वो कुर्सी कभी मुझे मिलने वाली है। मैं एक नाजायज बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता। रवि, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ पता है? देखिए मिस्टर करोड़पति साहब, जिस कुर्सी पर बैठकर आप अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, वो कुर्सी कभी मुझे मिलने वाली है। मैं एक नाजायज बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता। मैं एक नाजायज बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता। एक नाजायज बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता। एक नाजायज बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता। इस तरफ। मीता, मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप सिर्फ आराम कीजिए, ज्यादा बोलिए मत। मेरे पास आओ। मुझे मिलने कोई नहीं आया। आए थे, सब लोग आए थे। अरे यार, मिलने तो मैं भी आया था, अब मैं दोबारा आया हूं। अरे यार, इतनी तेज गाड़ी चलाते हो। जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राजेश, बिना सोचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जल्दी कर ही बैठता है। जाने दीजिए, जो हुआ उस पे गम ना करिए। अच्छा, वो डॉक्टर ने क्या कहा? वो आपको रिपोर्ट भेज देंगे ना? मीता, एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। अच्छा, एक मिनट। मीता, मैं ये कह रहा था कि पेशेंट के सामने इस तरह उदास नहीं रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। स्माइल। अच्छा, ठीक है। That's better. चलो।
अच्छा रवि, मुझे काम पे जाना है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? किसी पागल को ठीक करना है? तुम भी यार हर वक्त मजाक करते हो। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, गेट वेल सून। बाय मीता। बाय। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर आयंगर ने रवि की रिपोर्ट भेजी है। थैंक यू। मैं एक बात बताना भूल गया। पेशेंट के पास ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि वो वाइफ को देखकर एक्साइट हो सकता है ना। चलो। हेलो राजेश। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर। रवि कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों से घर जाने की बहुत जिद कर रहा है। अच्छा मीता, मेरा ख्याल है अगर रवि कुछ दिन और रहे तो ठीक है, जैसा आप लोग समझे। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर? ठीक है, जैसा चाहे। ओके। कैसी तबीयत है अब? डॉक्टर ने बताया नहीं। डॉक्टर ने बताया कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बस कुछ दिन आराम और करना पड़ेगा। मीता, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले चलो। अब डॉक्टर ने कहा है तो रुकना ही पड़ेगा ना। रवि, कुछ दिनों की तो बात है। अच्छा रवि, मैं चलता हूँ। चलो मीता। चलो। मीता, थोड़ी देर रुक जाओ ना। हाँ अच्छा। मीता, देर हो रही है, चलो। हाँ रवि, ऐसा है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप फिक्र मत करना। हॉस्पिटल के बिल्स की पेमेंट भी करनी है। हाँ ठीक है। मेरे पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। चलो। चलो। और वो फल लेके आई थी, खा लेना याद से। सब ठीक है? साहब के लिए चाय ले जा रही हूँ। मैं ले जाती हूँ। चाय पी लीजिए। रवि, आज रात हमारी जिंदगी की वो रात है जिसके लिए हमने काफी इंतजार किया है। मैं पूरी तरह सुहागन बनने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस बेकरारी को और बेकरार मत बनाना मीता।